नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस वीडियो में हम जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे दिया गया? वो दिया गया नीरज तंबोलिया को। 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया नीरज तंबोलिया को। वो नीरज तंबोलिया जेके लोन हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है वहां पर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। वो कहाँ पे कार्यरत है? जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। उनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए, आईसीयू में आग लगने पर घायल व्यक्तियों के लिए कोरोना के टाइम निस्वार्थ सेवा की थी लोगों की। इस कारण उनको यह अवार्ड दिया गया है। तो 2022 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया नीरज तंबोलिया को, जो कि जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। इन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को, आईसीयू में आग लगने पर जो व्यक्तियों को और कोरोना के टाइम लोगों की क्या की थी? निस्वार्थ सेवा की थी। इस कारण उनको यह अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वो है 8वां। राष्ट्रीय खाद्य सूचकांक में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 8वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम, इन दोनों का निर्माण कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है कोटा में। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम, इन दोनों का निर्माण किया गया है कोटा में। नेक्स्ट हम देखते हैं हस्तशिल्प और हस्तकरघा निदेशालय कहाँ बनेगा? वो बनेगा जोधपुर में। हस्तशिल्प और हस्तकरघा निदेशालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट है प्रदेश में कितने शहरों को ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा? वो है 13 शहरों को। कितने? 13 शहरों को ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन हुआ था सीतापुरा जयपुर में। कब से कब तक? 16 से 18 जून 2023 को। तो राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन हुआ सीतापुरा जयपुर में 16 से 18 जून 2023 को हुआ इसका आयोजन। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में लोधा, निषाद, केवट इन समाज के लिए बनाए गए अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का संबंध, इन सब समाज के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है अवंतीबाई लोधी बोर्ड। ठीक है। इस इन अवंतीबाई लोधी का संबंध किससे है? वह है 1857 की क्रांति से। तो लोधा, निषाद, केवट समाज के जो विकास के लिए एक बोर्ड बनाया गया है अवंतीबाई लोधी बोर्ड, और अवंतीबाई लोधी का संबंध है 1857 की क्रांति से। अगला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान में 7 नई खेल अकादमियां खोली गई है। तो वो कहाँ कहाँ पे खोली गई है उसको हम देखते हैं। कितनी? 7 नई खेल अकादमियां खोली गई है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम फुटबॉल अकादमी। फुटबॉल अकादमी कहाँ खोली गई है? कोलिडा, सीकर तथा बांसवाड़ा में। फुटबॉल अकादमी कहाँ खोली गई है? कोलिडा, सीकर तथा बांसवाड़ा में। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की एक ट्रिक है। फुटबॉल अकादमी कहाँ खोली गई है? कोलिडा, सीकर तथा बांसवाड़ा में। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि बांस बांस को कैसे नापते हैं? फुट में नापते हैं। कोई बांस होता है तो बांस की लकड़ी होती है ना, तो बांस को नापने के लिए क्या यूज लिया जाता है? फुट। इतने फुट है, इतने फुट है, 2 फुट, 4 फुट। ठीक है। तो बांस को किस में नापते हैं? फुट में। तो बांस बांस से क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। को से क्या आ जाएगा? कोलिडा। और फुट से क्या आ जाएगा? फुटबॉल। तो बांसवाड़ा और कोलिडा में क्या है? फुटबॉल अकादमी है। तो बांस को किससे नापते हैं? फुट से नापते हैं। तो बांसवाड़ा और कोलिडा में कौन सी अकादमी है? फुटबॉल अकादमी है। अगला हम देखते हैं साइकिलिंग अकादमी। तो साइकिलिंग अकादमी कहाँ पे है? वो है बीकानेर में। साइकिलिंग अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? बीकानेर में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फाबेट होते हैं ए बी, फिर क्या आता है? सी आता है। तो बी के बाद में क्या आता है? बी के बाद में आता है सी। तो बी से बीकानेर। बीकानेर में कौन सी अकादमी है? सी से क्या आ गया? साइकिलिंग। बी से बीकानेर और सी से क्या आ गया? साइकिलिंग। तो बीकानेर में कौन सी अकादमी है? साइकिलिंग अकादमी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुश्ती। कुश्ती की अकादमी कहाँ है? कुश्ती की अकादमी खोली गई है भीलवाड़ा में। कहाँ खोली गई है? भीलवाड़ा में। कुश्ती की अकादमी है भीलवाड़ा में। इसको याद करने के लिए हम क्या याद रखेंगे? आपने अगर सत्या मूवी देखी हो तो सत्या मूवी में जो मनोज वाजपेयी होता है उसके जो किरदार का नाम होता है वो होता है भीखू मात्रे। ठीक है। तो भीखू मात्रे को याद रखेंगे यहाँ पे। तो बी से क्या आ जाएगा? भीलवाड़ा। और कू से क्या आ जाएगा? कुश्ती। तो जो कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। तो भीखू मात्रे को याद रखेंगे। बी से क्या आ गया? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में क्या है?
कुश्ती अकादमी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है? राजगढ़ में। ठीक है, एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है? राजगढ़ में स्थित है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि पुराने टाइम पे जो राजा महाराजा थे वो क्या किसमें ज्यादा भाग लेते थे? एथलेटिक्स में ज्यादा भाग लेते थे। ठीक है, तो इस टाइप से याद रखेंगे कि एथलेटिक्स एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पे स्थित है? वह है राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बास्केटबॉल अकादमी। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है? तो वो है बाड़मेर और सीकर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर और सीकर में। तो इसको तो सीधा सा नाम से आ रहा है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केट में पहला वर्ड क्या है? बीए। बीए से क्या आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर आ गया। और एसके से क्या आ गया? सीकर। ठीक है, तो बास्केटबॉल अकादमी कहाँ खोली जाएगी? बाड़मेर और सीकर में खोली जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कबड्डी अकादमी। कबड्डी अकादमी कहाँ खोली जाएगी? डीडवाना में। कहाँ है? डीडवाना में खोली गई है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो कभी भी अपन बाहर जाते हैं ना, तो अपन कोई पूछते हैं कि आप कब रवाना होंगे? कब रवाना, तो कब से क्या आ गई? कबड्डी। और रवाना, रवाना से मिलता जुलता शब्द क्या है? डीडवाना। ठीक है, डीडवाना। तो कबड्डी अकादमी क्या है? कब रवाना, यानी कि कबड्डी अकादमी कहाँ स्थित है? डीडवाना में। तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं कि फुटबॉल अकादमी कहाँ है? फुटबॉल अकादमी है कोलीडा तथा बांसवाड़ा में। तो बांस को किससे नापते हैं? फुट से नापते हैं। बांसवाड़ा और कोलीडा में क्या है? फुटबॉल अकादमी। नेक्स्ट है कि साइकिलिंग अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। तो बी से बीकानेर, सी से क्या गया? साइकिलिंग अकादमी। नेक्स्ट है कुश्ती अकादमी कहाँ है? भीलवाड़ा में। भीखू मात्रे भीलवाड़ा में क्या है? कुश्ती अकादमी। नेक्स्ट है एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है? राजगढ़ में। और बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? बी ए से मतलब क्या आ गया? बाड़मेर। और एसके से मतलब क्या आ गया? सीकर। तो बास्केटबॉल अकादमी है बाड़मेर और सीकर में। नेक्स्ट देखते हैं कि कबड्डी अकादमी। कबड्डी अकादमी कहाँ है? कब रवाना, यानी कब? कबड्डी अकादमी डीडवाना में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं गोडवाड़ देसूरी, जो कि पाली में स्थित है। वहां पे लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व चालू किया गया है। तो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे चालू किया गया है? वह है गोडवाड़ देसूरी, जो कि पाली में स्थित है वहां पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 2023 में हुई है। इस योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति कौन है? वो है पंजीकृत श्रमिक तथा स्ट्रीट वेंडर्स और उनके 25 से 60 वर्ष के परिवार के सदस्य। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के जो लाभार्थी है वो है श्रमिक तथा स्ट्रीट वेंडर्स तथा उनके परिवार के 25 से 60 वर्ष के सदस्य इस योजना के लाभार्थी है। तो इस योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ क्या मिलता है? कोई श्रमिक है या स्ट्रीट वेंडर है, वो अगर अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, तो उनकी मजदूरी क्या हो जाती है? उस टाइम समाप्त हो जाती है। तो उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं? उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए अधिकतम 7 दिन के लिए, कितने? 7 दिन के लिए सरकार द्वारा प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से उनके खाते में जमा करवाए जाते हैं। तो अधिकतम 7 दिन के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से उनके खाते में जमा करवाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। वही क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। तो इसके अंतर्गत कितने? अधिकतम 7 दिन तक लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए अस्पताल में न्यूनतम कितने? 24 घंटे तक भर्ती होना आवश्यक है। कितने? 24 घंटे तक भर्ती होना आवश्यक है इस योजना का लाभ पाने के लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 11वां। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने 11वां स्थान प्राप्त किया। इसमें राजस्थान ने 6 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर जीते और 15 ब्रॉन्ज जीते। 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने 6 गोल्ड जीते, 12 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज जीते थे। नेक्स्ट देखते हैं कि 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के एक खिलाड़ी थे जिनका नाम क्या है? केशव बिस्सा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का अवार्ड जीता था। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का अवार्ड किसने जीता था? केशव बिस्सा ने, जो कि राजस्थान के हैं। वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और वो बीकानेर के हैं। तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का खिताब केशव बिस्सा, जो कि बीकानेर के हैं और वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, उन्होंने जीता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में राजस्थान के कौन से संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है? वह है बिट्स पिलानी, उसको 25वीं रैंक मिली है। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसे 62वीं रैंक मिली है। IIT जोधपुर, उसे 67 रैंक मिली है। वनस्थली विद्यापीठ, उसे 97 रैंक मिली है। ठीक है,
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केंद्र के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान को किस ऊर्जा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। तो जो केंद्र के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने पवन ऊर्जा को पहला स्थान प्रदान किया है। वो किस चीज के लिए प्रदान किया है वो देखते हैं। क्योंकि जो राजस्थान ने ना 2022 तथा 2023 में पूरे देश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा की परियोजनाएं राजस्थान में स्थापित की गई थी। इसके कारण राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पहला स्थान प्रदान किया है पूरे देश में। तो वो राजस्थान ने कितनी ऊर्जा की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की थी? वह है 867 मेगावाट। कितनी? 867 मेगावाट की जो पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की है राजस्थान ने 2022-2023 में। इसके कारण राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्च 2023 तक वर्तमान तक राजस्थान में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो गई है। ठीक है, तो मार्च 2023 तक राजस्थान में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो गई है? वो है 5204। कितनी? 5204 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो गई है मार्च 2023 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ पे स्थित है? वह है धौलपुर में। काली तीर लिफ्ट परियोजना स्थित है धौलपुर में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, काली धौली। काली से मतलब है काली तीर लिफ्ट परियोजना, धौली से मतलब है कहाँ स्थित है? धौलपुर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 66वें वृक्ष बंधु का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वह है योगेंद्र सिंह जो कि बीएसएफ के कमांडेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केनिया में आयोजित इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 के लिए राजस्थान सरकार ने किसे नामित किया है? तो राजस्थान सरकार ने नामित किया है धीरज श्रीवास्तव को। किसे? धीरज श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कि वंदिता सहरिया। क्या है? वंदिता सहरिया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री ने जेनेवा में आयोजित चौथे एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, चौथे एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, इसमें अवार्ड जीता है। कौन? वंदिता सहरिया जो कि राजस्थान की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों के विकास के लिए भामाशाह दान देते हैं। अगर भामाशाह 1 लाख से 30 लाख के बीच में दान देते हैं ना तो उन भामाशाह को शिक्षा श्री पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर भामाशाह 30 लाख या 30 लाख से अधिक का दान देते हैं उन्हें शिक्षा भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 30 लाख तक का दान देते हैं तो शिक्षा श्री पुरस्कार, और 30 लाख से अधिक का दान देते हैं तो शिक्षा भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उदयपुर में कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? तो वो आम का, सीताफल का और औषधीय पादप का। आम, सीताफल और औषधीय पादप। नेक्स्ट देखते हैं कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान के 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? पहला है सीकर, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, अलवर, बूंदी, हनुमानगढ़ और 7वां जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। इन 7 जिलों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, इनकी 29 ग्राम पंचायतों को। आगे हम देखते हैं तो जुलाई 2023 के जो सूजस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो करंट के, वो देख लेते हैं। वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रीजन, TOFR, उसके तहत राजस्थान में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? वो है 5 करोड़ वृक्ष। कितने? 5 करोड़ वृक्ष। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने कितने वेटलैंड की सूची जारी की है? वह है 44 वेटलैंड की सूची जारी की है जो कि 19 जिलों में स्थित है। राज्य सरकार ने 44 वेटलैंड की सूची जारी की है जो 19 जिलों में स्थित है। नेक्स्ट है कि गोडावन प्रजनन केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? वह जैसलमेर में। दूसरा हरित मुनिया प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? वह है बर्ड पार्क उदयपुर में। तो हरित मुनिया संरक्षण केंद्र है बर्ड पार्क उदयपुर में और गोडावन प्रजनन केंद्र है जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का पहला लेपर्ड रिजर्व कहाँ पे बनाया गया था? वह है जालाना जयपुर में। दूसरा लेपर्ड रिजर्व बनाया गया था वह है आमागढ़ जयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है अभी तक, वो कौन कौन से है? पहला है रणथंभौर नेशनल पार्क, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, दूसरा है सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विस्तारी और 5वां जो टाइगर प्रोजेक्ट अभी बनाया गया है उसका नाम क्या है? धौलपुर करौली। क्या है? धौलपुर
करौली टाइगर प्रोजेक्ट, धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। और छठा जब आने वाले समय में बनेगा वो कौन सा बनेगा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ उसे मतलब स्वीकृति प्रदान की गई है। तो छठा कौन सा बनेगा, कुंभलगढ़। अभी तक 5 बन चुके हैं, पांचवा कौन सा बना है, धौलपुर करौली। ये वाला क्वेश्चन अभी RS 2023 में भी पूछा गया था कि पांचवा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा बना है, वह है धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहबाद संरक्षित क्षेत्र वो कहाँ पे स्थित है, बारां में। तलहटी संरक्षित क्षेत्र वो कहाँ है, बारां में। रणखार संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, जालोर में। फुलियाखुर्द संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा में। बागदर्रा संरक्षित क्षेत्र है उदयपुर में। पीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व वानिकी उद्यान यानी वो कहाँ पे स्थित है, झालाना डूंगरी जयपुर में। राज्य वन नीति 2023 लागू की गई है वर्तमान में, तो उसके अनुसार राज्य के कितने 20% क्षेत्र पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। तो राज्य वन नीति 2023 के तहत राज्य में 20% क्षेत्रफल पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी की किडनी क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है वेटलैंड। वेटलैंड को ही क्या कहा जाता है, अर्थ, किडनी ऑफ अर्थ, क्या कहा जाता है, किडनी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में राज्य वन नीति 2010 लागू थी, उसकी जगह अब कौन सी वन नीति लागू कर दी गई है, वह है 2023 की वन नीति। नेक्स्ट हम देखते हैं इको टूरिज्म पॉलिसी। इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई, वह है 2021 में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का पहला बर्ड पार्क, पहला बर्ड पार्क कहाँ पे बनाया गया था राजस्थान का, वह है रोज गार्डन उदयपुर में। कहाँ, रोज गार्डन उदयपुर में। नेक्स्ट है कि जैव विविधता दिवस पर जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ पे की गई है, राजस्थान में 2 जगह पे की गई है, एक तो जयसमंद उदयपुर में, दूसरा बीड़ झुंझुनू में। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट वो कहाँ पे बनेगा, कोटा में। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी कोटा में। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कोटा में। देश का पहला LED गार्डन वो भी कोटा में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का सिंह द्वार कैसे कहा जाता है, अलवर को। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है, अलवर में। भरतरी मंदिर कहाँ है, अलवर में। पांडुपोल है अलवर में। भानगढ़ दुर्ग कहाँ है, अलवर में। बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में। मुसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ स्थित है, भरतपुर में। नेक्स्ट है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, वो है डबोक उदयपुर में। कहाँ, डबोक उदयपुर में। नेक्स्ट है कि कुर्जा पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन या डेमोसाइल क्रेन भी कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वह है खीचन बांप तथा जाम्बा। खीचन बांप तथा जाम्बा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित 44 वेटलैंड में से अधिकतम वेटलैंड है वो किस जिले में स्थित है, अधिकतम वेटलैंड है बारां में। बारां में कितने वेटलैंड है, 12 ही वेटलैंड है। नेक्स्ट है किडनी ऑफ अर्थ या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किन्हें कहा जाता है, वह कहा जाता है वेटलैंड को। नवल सागर कहाँ पे स्थित है, बूंदी में। साबिला तालाब कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चूरू में, और ये किसके लिए फेमस है, कृष्ण मृग के लिए। जोड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका को स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कितना बजट प्रदान किया जा रहा है, वह है 2 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले के लिए। अगला प्रश्न है खेजड़ली जो बलिदान हुआ था वो कहाँ हुआ था, जोधपुर के खेजड़ली गांव में 1730 में हुआ था। इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया था। इसकी नेता थी अमृता देवी। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, चमोली उत्तराखंड के रैण गांव में हुआ था, और ये मार्च 1974 में हुआ था। इनकी नेता कौन थी, गोरा देवी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीवों की निगरानी के लिए हाई रिजोल्यूशन के कैमरा लगाए गए हैं, वह है जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व। कहाँ, जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व में। नेक्स्ट की एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वह है 5 जून को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, और एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो एनवायरमेंट डे 2023 की थीम क्या रखी गई है, वो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि किन 2 टाइगर रिजर्व की होमगार्ड नियुक्त करके विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है, वह है सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है उनमें होमगार्ड को नियुक्त करके विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्ष्मण मंदिर व जल महलों के लिए विख्यात कौन है, वह है डीग।
नेक्स्ट है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को। नेक्स्ट है कि जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? वह सुकड़ी नदी के किनारे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।